रामपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वो सीधा साधा था। इसी का लोग फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बनाते थे। उसके कोई संतान नहीं थी। उसके पास कई गधे थे। उनमें मोती नाम का गधा सबसे समझदार था। एक दिन जब हरिया धोबी बाजार से घर आ रहा था तो उसने एक अध्यापक को कहते हुए सुना, आपको कितनी बार समझाया है, 5 में से 2 गए तो 3 बचता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। अरे, ये तो बड़ी अनोखी बात है। ये गधे को इंसान बना देता है। मेरे पास कई सारे गधे हैं। मैं भी इससे एक गधे को इंसान बनवा लेता हूँ। धोबी बड़ा खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? आज तुम्हें बड़े अचरज की बात सुनाता हूँ, सुनो। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? बड़े खुश नजर आ रहे हो। सुनो, मैंने आज एक ऐसे गुरुजी को देखा है जो बड़े बड़े गधों को इंसान बना देता है। अपने कोई संतान नहीं है। अगर मैं गुरुजी से कहकर अपने किसी गधे को इंसान बनवा लूं तो कैसा रहेगा? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे सभी गधों में मोती सबसे अच्छा और समझदार है। आप उसे ही इंसान बनवा लीजिए, फिर तो हमें संतान का दुख ही नहीं रहेगा। यही तो दुख है स्वामी हमें, और तो भगवान का दिया सब कुछ है अपने पास। हरिया धोबी अपने मोती गधे को लेकर गुरुजी के पास चल देता है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ सुनाइए, कैसे आना हुआ हमारे पास आपका? गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। मुझे आप एक संतान दे दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मुझ गरीब पर। अरे, मेरे पास कौन सी फैक्ट्री लग रही है संतान बनाने की? गुरुजी, आप ही तो कह रहे थे कल, मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। कृपा करके गुरुजी, मेरे इस गधे को इंसान बना दीजिए। गुरुजी, मुझ गरीब की मदद कीजिए। गुरुजी। गुरुजी ने सोचा, धोबी बेवकूफ है, क्यों ना इस से कुछ पैसे कमाए जाए। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? हरिया है गुरुजी। ठीक है, मैं इस गधे को इंसान बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपको 10,000 रुपये लाकर दे दूंगा। ठीक है, 10,000 रुपये लेकर आना। मैं 3 दिन बाद इस गधे को इंसान बना दूंगा। बात पक्की गुरुजी। मैं 3 दिन बाद 10,000 रुपये लेकर आऊंगा और इसको ले जाऊंगा। धोबी प्रसन्न होकर घर जाता है। आ गए? क्या कहा है गुरुजी ने? 3 दिन बाद बुलाया है और कहा है 3 दिन बाद इस गधे को इंसान बना दूंगा, लेकिन एक और बात कही है। क्या कहा है गुरुजी ने? उन्होंने कहा है गधे को इंसान तो बना दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको 10,000 रुपये देने होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुपये तो चाहे 20,000 ले ले, लेकिन हमारे गधे को इंसान बना दे। हम अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने भी यही बोला है गुरुजी को, रुपयों की कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो गधे को इंसान बना दो। भाग्यवान फिर 3 दिन बाद 10,000 रुपये लेकर जाऊंगा। 3 दिन गुजरने के बाद धोबी गुरुजी के पास जाने को होता है। भाग्यवान, लाओ 10,000 रुपये दे दो, मैं अपने बेटे को ले आता हूँ। अभी लाई स्वामी, थोड़ी देर रुको। ये लो रुपये, और हाँ, ठीक से लाना मेरे बेटे को। रास्ते में कुछ हो गया तो देख लेना फिर। हरिया अपने रुपये लेकर गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, बना दिया मेरे गधे को इंसान? हाँ, बना दिया इंसान। तुम्हारा गधा तो बड़ा बुद्धिमान निकला हरिया। उसको इंसान बनाते ही मैंने एक न्यायालय का जज बना दिया।
ये तो बहुत खुशी की बात है गुरुजी। ये लो गुरुजी आपके 10,000 रुपए। हरिया धोबी तुरंत गधे से मिलने न्यायालय पहुंचा, लेकिन सच तो ये था कि वो गधा गुरुजी के घर में ही बंधा हुआ था और गुरुजी हरिया को बेवकूफ बना रहा था। जब धोबी न्यायालय पहुंचा तो वो कार्यवाही चल रही थी। एक सुंदर सा जज कार्यवाही को सुन रहा था। वाह, अरे वाह, कितना सुंदर इंसान बनाया है गुरुजी ने गधे को। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्रिया। जज उसकी ओर देखने लगा और सोचा ये कोई पागल लगता है। हरिया तुरंत जज के पास जाकर बोला, मोती, तुम तो बड़े चालाक हो गए हो। चलो, घर में तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। अरे, मेरा नाम मोती नहीं है। कौन हो तुम जो ऐसे बोल रहे हो? अरे बेटा मोती, अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? गुरुजी ने तुमको गधे से इंसान तो बना दिया, लेकिन बोलना नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसी बात की जाती है। चलो अब घर चलते हैं। तुम्हें घमंड हो गया है जज बनते ही। बेटा, घमंड बुरी बात है, घमंड नहीं करना चाहिए। इतना सुनकर के जज को गुस्सा आ जाता है। अरे, इस पागल को बाहर निकालो यहां से। तभी दो आदमी हरिया को न्यायालय से बाहर निकाल देते हैं। इस अपमान के बाद धोबी गुस्से से तमतमाया हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, इंसान तो बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन मोती तो इंसान बनते ही बड़ा घमंडी हो गया है। इसे फिर से गधा बना दो। ठीक है, ये तो मेरे हाथ का काम है। आप 3 दिन बाद आना, मैं उसे फिर से गधा बना दूंगा। धोबी 3 दिन बाद फिर गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, बना दिया क्या उस घमंडी को गधा? हाँ, बना दिया ना। चलो चलकर आपको आपका गधा दिखाता हूँ। तभी गुरुजी हरिया धोबी को गधे के पास ले जाता है जहां उसको रखा हुआ था। अब आई है अकल ठिकाने। अब क्यों चुपचाप खड़ा है? जज बनते ही तो ऐसे बोल रहा था जैसे तेरा ही राज हो इस दुनिया में। गधा चुपचाप हरिया धोबी की बात सुनता रहता है। अब आप इस गधे को लेकर जा सकते हो। मैंने इसे पहले जैसा बना दिया। ठीक है गुरुजी, मैं इसे लेकर जाता हूँ। हरिया धोबी गधे को घर लेकर आ जाता है और उसकी जमकर पिटाई करता है।